हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बढ़िया होंगे। उम्मीद है। आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है पहले ये बताइए। आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं? मैं कमेंट बॉक्स में इसीलिए कहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। फिर उसी के हिसाब से कुछ चीज़ें होंगी तो उसे चेंज करने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। चलिए करते हैं आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट। ये क्लास बाल विकास की यानी कि आपके एडुकेशन पेपर 1 की। आपको एडुकेशन के 2 पेपर देने हैं। दोनों पेपर आपके 50 मार्क्स के ही होंगे। आपको यह बात ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है। अभी करेंटली आप इस समय यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब डेली यहाँ पर मिलते हैं। शालिनी क्लासेस से सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है जो भी यहाँ पर पहली बार आए हैं, अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी पुरानी जो क्लास है उनको भी देख सकते हैं। चीज़ें क्रम में आपकी चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिए। हर चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश यहाँ से की जाएगी। पूरी क्लासेस आपको हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर मिलेगी। 1 बाय 1 करके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपको आराम से मिलते जाएंगे। जैसे हमारा समय बढ़ता जाएगा वैसे हमारे चैप्टर्स भी कवर होने शुरू हो जाएंगे और हम भी आगे बढ़ते हुए करते हुए चल देंगे आगे की तरफ। तो चलिए देखते हैं। आज यह बाल विकास की क्लास है। मैंने इसके पहले आपको इसके ऊपर 5-6 क्लासेस ऑलरेडी दे रखी है। आप वह क्लासेस प्लेलिस्ट से फ्री टाइम में देख के कवर करके अपनी कॉन्टिन्यूस क्लासेस को मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं ताकि आपका भी सिलेबस सभी बच्चों के साथ में साथ चलता रहे। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में यहाँ पर हम इवनिंग में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आइए, हमने इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है जो हमें जानना है, समझना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। इसके पहले की जो क्लास हमने जब भी की थी तब हमने शैशवावस्था यानी कि जो इन्फेंसी की स्टेज होती है वो क्या होती है उसके बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाल्यावस्था क्या होती, उनके बारे में हमें डिटेल में जानना है। तो बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनका शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। ये 3 टॉपिक मेजर बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनसे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो पहले आइए जानते हैं बाल्यावस्था होती क्या है। तो बाल्यावस्था को इंग्लिश में हम चाइल्डहुड कहते हैं, शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं, किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल आएगा तो हिंदी में ही सब कुछ, हिंदी में ही पूरा डीलेड आपको करना होगा। तो बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है, आपको प्रश्न बनेगा बाल्यावस्था का अर्थ बताइए। 1 नंबर का प्रश्न आपको आ जाएगा, बाल्यावस्था का अर्थ बताइए। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, बाल्यावस्था क्या होती है। ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 करके छोटे छोटे नंबर के प्रश्नों के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं और ऐसे ही प्रश्न इनमें बनते हैं। बाल्यावस्था की परिभाषा बताइए, बाल्यावस्था की कोई एक परिभाषा बताइए, बाल्यावस्था की कोई 2 परिभाषा लिखिए, या बाल्यावस्था की परिभाषा से आप क्या समझते हैं। इसी तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों में। तो आइए जानते हैं ये है क्या। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है शैशवावस्था के बाद, यानी कि प्राइमरी स्टेज जो है वो शैशवावस्था, सेकंड रैंक की जो स्टेज है वो बाल्यावस्था, थर्ड रैंक की जो है वो किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था का जो रैंक है हम सेकंड पढ़ रहे हैं, पहला वाला हमने पढ़ लिया है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। शैशवावस्था जब आपकी खत्म होती है, समाप्त होती है, ओवर होती है, तभी से आपकी बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। ये जो स्टेज होती है, बालक की जो आइडेंटिटी होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसको डेवलप करने का काम प्रॉपर तरीके से करती है। जहाँ पर हम इन चीज़ों को डेवलप करके काम करते इस स्टेज में आगे बढ़ते हैं। बालक में इस अवस्था में बहुत सारी आदतें हैं, विभिन्न बहुत सारी हैबिट्स होती है, बहुत सारे व्यवहार की चीज़ें हैं, रुचि है। ठीक है, रवि लिखा हुआ, रुचि होगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। इच्छाएं हैं, उनके प्रतिरूप का निर्माण होता है। जब एक बच्चा चाइल्डहुड की स्टेज में एंट्री करता है या एंटर होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं। वो अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करने की स्टेज होती है जहाँ पर बच्चा अपने व्यक्तित्व को बनाना शुरू करता है और सभी बच्चे करते हैं। इस स्टेज में आदतें अलग अलग दिखने लगती हैं। ठीक है, हैबिट्स चेंज होती है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनकी रुचि और जो उनकी इच्छा होती है वो बदलते हुए दिखती है। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि ये इनका जो बाल्यावस्था का कार्यकाल होता है वो आपका 6 से 12 होता है। कितना होता है? 6 साल से लेके 12 साल तक इनका कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुविकल्पी, आपको इस पेपर में 15 प्रश्न आएंगे। 15 बहुविकल्पी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत शेष प्रश्न आपको लिखने को आएंगे। टोटल आपको 40 प्रश्न आएगा। 50 नंबर का यह आपका पेपर होगा। आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी 2 सेक्शन में पेपर बनेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
तो ये बातें इनमें हैं। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा डार्क भी मैंने किया हो ताकि आपको समझ में आए। इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, श्रेष्ठावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन वो आपको याद होना चाहिए, काल नहीं भूलिएगा। वर्ष की आयु में होता है। इसके अंतर्गत इस अवस्था को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। 6 से 9 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 वर्ष की अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये 6 से लेके जो 12 तक डिवाइड है, इसमें भी 2 सेक्शन डिवाइड है, इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड है। एक पार्ट होता है जो हमारा बांटा जाता है, वो 6 से 9 का होता है, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था का कार्यकाल क्या होता है। तो जब बच्चा 6 साल से लेकर 9 साल के बीच में होता है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, तो वो पूर्व बाल्यावस्था में है। अगर वो बच्चा 9 से 12 की एज में होता है तो वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। तो इस तरीके से भी इसको 6 और 12 को जो है उसको भी 2 खंडों में तोड़ दिया गया है, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। तो ये इसमें ही नहीं, शैशवावस्था में पूर्व शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि जो मेजर 3 स्टेज है। ठीक है, शैशवावस्था सबसे बड़ी, बाल्यावस्था सेकंड रैंक पे, किशोरावस्था थर्ड रैंक पे। तो इनके भी 2-2 भाग हैं, इनके भी 2-2 सेक्शन हैं। सब में एक पूर्व है, सब में एक उत्तर है, सब में एक पूर्व है, सब में एक उत्तर है, सब में एक पूर्व है, सब में एक उत्तर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आई सभी को? ध्यान से समझिएगा, इजी है, समझ में आएगा 1 बाय 1। तो हमने बाल्यावस्था का एक छोटा सा अर्थ का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि ये बाल्यावस्था के अर्थ का इंट्रोडक्शन, आपको भी ऐसी ही बातें लिखनी होंगी। आपके 1 नंबर के प्रश्न होंगे तो आपको ये सारी बातों को 3 लाइन में काट कर लिखना होगा, और अगर आपको ये 2 नंबर पूछा जाता है तो आपको 5 लाइन ज़रूर लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर राइट करने हैं। और 50 नंबर के जो 3 पेपर होंगे, इन्हीं 3 नंबर से आपके 90% की मेरिट बनती है, इसको ध्यान रखिएगा। यही मार्क्स आपको 90% पास करवाते हैं, जिसमें आपको चीज़ें मिलती है, क्योंकि हम इसमें लिखते बहुत ज़्यादा है। चलिए, अब वो बातें तो हमने बहुत डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की परिभाषाएं। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट का पेपर जब कभी भी होगा या आप जब भी देंगे, तब आपको परिभाषाओं से बहुत ज़्यादा तालमेल बनाना होगा, क्योंकि सभी अवस्थाओं में बहुत सारी परिभाषाएं हैं और आपको बहुत सारी परिभाषाओं को याद करना होता है। तो ये बाल्यावस्था की परिभाषाएं यहाँ पर हैं, जो कई सारी हैं, कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, वही हमें परिभाषा के तौर पर यहाँ पर मिलती है, जिन्हें हमें याद करना होता है। ये जो परिभाषाएं हैं, ये हमसे इस तरीके से कभी नहीं पूछी जाती। सिंपली लिखने को आता है कि बाल्यावस्था की कोई एक परिभाषा, कोई 2 परिभाषा लिखिए, तो हम एक परिभाषा कोई भी जाकर लिख देते हैं। जब हमसे यह पूछा जाता है, ये परिभाषाएं हमसे कथन के तौर पर पूछी जाती हैं। जैसे मैं बताती हूँ, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, इस तरीके से आपकी परिभाषाएं आती हैं। तब आपको ये कैल्पिट्रिक का नाम याद करना बहुत ज़रूरत है। कभी ये नहीं लिख के आता कि बाल्यावस्था में कैल्पिट्रिक के अनुसार परिभाषा लिखिए, जी नहीं, ये प्रश्न कभी नहीं आता। हमें जो ये परिभाषा में कैल्पिट्रिक का नाम याद करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कथन के प्रश्न एक आते हैं कि ये जो लाइन कही गई है ये कथन है, तो ये किसका कथन है, कैल्पिट्रिक का कथन है। किसके लिए है, बाल्यावस्था के लिए है। तो ये चीज़ इस तरीके से घुमाकर पूछी जाती है, इसीलिए हमको इनका नाम याद करना भी ज़रूरी पड़ जाता है। अदरवाइज हम इनका नाम क्यों ही याद करें, परिभाषा ही डायरेक्ट ना याद कर ले। लेकिन हमें कथन के तौर पर पूछा जाता है, तो कथन एक नहीं हज़ारों हैं, तो हम इसलिए इनको 10-5 ठो जो होता है वो याद करते हैं। समझ में आई बात? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए, तो एक है मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है कैल्पिट्रिक। कैल्पिट्रिक जी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने बोला कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, मतलब अपनी राय व्यक्त की है बाल्यावस्था को लेकर। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, जो आपको यहाँ पर ये परिभाषा 101% याद करनी होगी। जितनी भी डेफिनीशन है, तीनों अवस्थाओं की डेफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। अभी से याद कर लीजिएगा, मैं पहले से बोल रही हूँ, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ याद कर लीजिए, वो अभी से याद करते चलिए। तो मैंने आपको कैल्पिट्रिक साहब की परिभाषा आपके साथ शेयर करके डिस्कस कर दिया कि क्या है। आगे देखिए, दूसरा, कोल और ब्रुस के अनुसार, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी अपनी राय बाल्यावस्था के ऊपर रखी है। इस अवस्था को समझना प्रत्येक माता पिता के लिए कठिन होता है। ऐसे कहते हैं कि माता पिता इस अवस्था के बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से ये कमेंट बॉक्स में पिछले आपके जो सीनियर से वो पूछते थे, मैम इतनी सारी है कैसे याद करें।
तो मैं उनको हमेशा कहती थी इसको याद करने में दिक्कत तो सभी को महसूस होती है, बट अगर यहाँ पर प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण है या कोई एक वर्ड को चूज़ कर लो, उसको हाईलाइट कर लो, और जब भी ये वर्ड आपको दिखे तब आपको इनका नाम क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में। तो इस तरीके से हम जो है इनके ऐसे बहुत सारे नाम्स होते हैं, क्योंकि जैसे सपोज़ करिए शैशवावस्था आपने पढ़ी, शैशवावस्था में 20 डेफिनेशन मिली, बाल्यावस्था में 10 मिली, किशोरावस्था में 30 मिली। तो ये किशोरावस्था बाल्यावस्था में ही नहीं है, अभी मैं आपको कल्पना के बारे में बताऊंगी, तर्क के बारे में बताऊंगी, ध्यान के बारे में बताऊंगी, चिंतन के बारे में बताऊंगी, और मैं आपको जो है बहुत सारी और भी अवस्थाएं उनके बारे में बताऊंगी, बहुत सारे सिद्धांत उनके बारे में। तो सब ने परिभाषा है, तो सब में 10 परिभाषा, 1,000 से ज़्यादा परिभाषा आप कितनी याद करेंगे, और 1,000 आएगी नहीं, आएगी उसमें कुछ चुनिंदा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है उस डेफिनेशन में हम टिक कर लेते हैं कि हमें ये वर्ड अगर दिख जाएगा तो हमको यही नाम टिक करना है, अन्यथा किसी और में नहीं जाना है। क्लियर है? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरी देखते हैं। एक साहब हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ये भी, इनका नाम है रॉस। इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था छदम झूठा परिपक्वता की आयु। बच्चा इस पे झूठ बोलता है, जैसे किचन में किसी की मम्मी ने कुछ रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है, बच्चा जाएगा उसको धीरे से रैपर को खोलेगा, बिस्किट खा लेगा, और यूँ जैसा का बिस्किट रखा वैसे का वैसे उसका पैकेट रख देगा, और बाद में जब उसकी मम्मा पूछेंगी कि तुमने बिस्किट खाया, तो ऐसा नकारेगा कि जैसे उसने कभी लाइफ में बिस्किट खाया ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है बिस्किट। तो ये ऐसा छोटे बच्चे करते हैं, हूबहू उस चीज़ को वहीं रख देते हैं। तो ये एक बच्चे की नहीं, सभी बच्चों की आदत होती है छोटे अवस्था में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये छद्म की अवस्था होती है, झूठ बच्चा इसमें बोलता है, घरों में भी स्कूलों में भी। तो ये झूठी वाली बात जब आपको दिख जाए तो आपका दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये तो डेफिनेशन रॉस ने बोली थी बाल्यावस्था को लेकर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले लाइक बनता है। चलिए फटाफट ईच एंड एवरीवन क्लास को लाइक करिए। क्लास में एंट्री होते ही आप लोग क्लास को लाइक किया करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से क्लास लें। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब तक नहीं पूछेंगे तब तक मैं आपकी समस्या का निदान नहीं कर पाऊंगी। तो आप मुझे अपनी कमेंट बात पूछिएगा, मैं उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगी, या आपको रिप्लाई तो ज़रूर ही दूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है? जब आप फ्री टाइम में रहें तो ये सारी क्लासेस को ऑफ टाइम पर देख लिया करें, आपको भी रिवीजन हो जाएगा। आप हफ्ते भर जितना पढ़ते हो उतना संडे को आप लोग प्रॉपर तरीके से, संडे को हम ऑफ करेंगे और संडे को छुट्टियां होंगी आपकी, तो आप लोग जो है संडे को प्रॉपर तरीके से जितना आप लोग हफ्ते में पढ़े रहते हैं उनको रिवीजन कर लिया करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत मस्ट है। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें। आई होप सो कि आप सभी ने क्लास को लाइक कर लिया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब और भी परिभाषाओं से मिलते हैं। एक फ्रायड साहब है, इनकी परिभाषा भी काफ़ी फेमस है, बहुत आती है। जितनी परिभाषाएं मैंने ऊपर से लेकर अभी तक दिखाई सब इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद करनी पड़ेगी, किसी को आप छोड़ नहीं सकते, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं आगे। फ्रायड के अनुसार क्या है? बाल्यावस्था बालक का निर्माण काली काल भी कभी कभी दिखता है, निर्माणकारी काल भी है। तो निर्माणकारी जब शब्द आपको दिख जाए तो आपको फ्रायड क्लिक होना चाहिए। तो बाल्यावस्था बालक का एक निर्माणकारी काल है, ये किसने कहा? यह फ्रॉयड की स्टेटमेंट है, फ्रॉयड के अनुसार है, फ्रॉयड ने कही है। तो यह बात आपको एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार ये क्या है। इन्होंने भी एक परिभाषा दी है, इसमें 3 लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। इन लोग का अपना ओपिनियन, सारी परिभाषाएं लोग अपने ओपिनियन के हिसाब से देते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण तो कोई स्टेज है ही नहीं, कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। जो शिक्षक इस अवस्था को बालक को शिक्षा देते हैं, जो शिक्षक इस अवस्था में बालक को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती। मतलब कि जैसे अगर हम ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इन तीनों ने ये बोला कि जितनी अच्छी बाल्यावस्था है उतनी अच्छी कोई और नहीं है। और जो भी टीचर बाल्यावस्था के टाइम ड्यूरेशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनको बच्चा क्या चाहता है, उसका बेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, वो कैसे चेंज उसमें ला सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी टीचर को पहले से होनी चाहिए, ताकि एक टीचर एक क्लास में इस तरीके के जितने भी बच्चे हों या जो कुछ भी हो, सबका एक साथ प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट कर सके और बच्चों को सिखा सके। तो ये ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का एक कथन है, स्टेटमेंट है, जो यहाँ पर आपको ये वाली परिभाषा फिलहाल नहीं लिखनी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। जो छोटी छोटी होती हैं वो हमसे ज़्यादा पूछी जाती सिंगल लाइन की स्टेटमेंट में, तो वो हमें ध्यान रखना होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हम लोग करते थे, बाल्यावस्था की एक स्टेज है जहाँ पर पतंग उड़ रही, बच्चे मज़े कर रहे हैं, बहुत कुछ है। तो इस तरीके से एंजॉयमेंट भरी लाइफ हमारी जो है चाइल्डहुड की हुआ करती थी। आइए अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषता की। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए आइए। पहली विशेषता इनकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होती है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, दो शब्द से मिलवाती हूँ। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है, दोनों शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करेंगे मूर्त की। मूर्त शब्द का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर एक चॉकलेट का बॉक्स रखा है और आपको ये किटकैट के चॉकलेट का बॉक्स रखा हो, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, तो ये मूर्त है। लेकिन अगर ये मूर्त है, ठीक है, आपको कोई फ्लावर का बुके दिख रहा है, या आपको कोई घर दिख रहा है, आपको कोई गाड़ी दिख रही, कुछ भी दिख, जो सामान, जो कपड़ा, जो चीज़ें, जो मनुष्य, जो भी चीज़ें हैं जिसको आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिसको आप उसको जाकर छू सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मूर्त होती हैं। लेकिन 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 जो चीज़ें आपकी कल्पना होती हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि आप गूगल कंपनी में काम करेंगे 50 लाख के पैकेज पर, ये आपकी कल्पना है। 50 लाख LPA बहुत होता है। गूगल कंपनी में जाके काम करना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आप क्या, ये आपकी एक अमूर्त कल्पना है, ये कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप जो है मैकडॉनल्ड्स में बैठे हैं, आप जो है स्टारबक्स में बैठे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। फिलहाल ये कर सकते हैं, लेकिन अभी बैठ के तुरंत, जैसे रात में आप 3 बजे सोच रहे हैं, तो ये आपकी चीज़ें अमूर्त हैं। स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स तो है ही है, गूगल्स तो है ही, लेकिन आपकी कल्पना में चल रहा है अभी। आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, आप भगवान से मिलने गए हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सब चीज़ें कल्पना है। तो जो चीज़ें कल्पना में होती है, हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिमाग के इल्यूज़न में होती है, वो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तुरंत नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो अमूर्त होता है। लेकिन जो चीज़ दिख रही है, सामने रखी है, हमको देख रहे हैं, सब कुछ हमारी। आप अमूर्त कल्पना बहुत कुछ करते हैं, आप चाँद पे जाएंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एलॉन मस्क से मिलेंगे, ठीक है, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ जो मन में चलता है वो आपका अमूर्त होता है। जो आपको दिखता है, सामने है, तुरंत मिल जाएगा, चीज़ें हो जा रही है, वो आपकी अमूर्त है। ठीक है, शब्दों का ही खेल है बाल विकास में, इतना ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा किसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं, मन में सोचते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उन्हें दिखाई देता है, उसी के संबंध में चिंतन कर पाते हैं। ये अवस्था अमूर्त कम और मूर्त ज़्यादा होती है। तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो बाल्यावस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा कल्पना में उतना नहीं रहता, उसको हर चीज़ सामने चाहिए होती है। दूसरा है खेल की अवस्था। इस अवस्था में खेल की अवस्था इसलिए कहा जाता है, बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा बहुत चंचल होता है, वह बहुत सक्रिय होता है, बहुत एक्टिव होता है, और लगभग 90% विकास जो है बच्चा खेल में अपनी रुचि को प्रकट करता है। दिखता है कि बच्चा काफ़ी एक्टिव, हष्ट पुष्ट और खेलना काफ़ी पसंद करता है। इसी के साथ नेक्स्ट आई निर्माणकारी अवस्था। निर्माणकारी अवस्था का मतलब क्या है कि इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व को और उसके चरित्र का निर्माण करती है, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने का काम करती है कि उसे किस लाइन में जाना है, किस तरफ उसका सेल्फ इंटरेस्ट बन रहा है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो निर्माण होता रहता है। धीरे धीरे होता है, बाद में पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा समूह में रहना काफ़ी पसंद करता है, वो ग्रुप में बनता है, वो अकेले नहीं रहता है, ढेर सारे बच्चों के साथ रहता है, नेता बनता है। इस अवस्था में बच्चा जो है एक मॉनिटर वाला काम जो है वो इसी अवस्था में सीखता है, अपनी दोस्ती यारी करता है। संवेदनशीलता अवस्था क्या होती, इस अवस्था में बालक किसी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तेजित और विश्वसनीय योग्य होते, मतलब काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है, वो हर काम को करने के लिए तैयार है, तत्पर रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी विशेषताओं में आती हैं। नेक्स्ट आइए, चिंतन क्या होता है। इस अवस्था में बालक चिंतन से वो चिंतन करते हैं, वो सही गलत की पहचान करने लगता है, धीरे धीरे क्या सही है क्या गलत है, और तरह तरह की जानकारी जुटाने का प्रयास करता है, वस्तुओं को, चीज़ों को समझने का प्रयास करता है, परिस्थिति को भांपने का प्रयास करता है। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे पढ़ेंगे, प्रश्न कैसे आएगा, तो आपको मैं बता देती हूँ। आपको लिखने को आएगा बाल्यावस्था की कोई 2 विशेषता लिखिए, बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। तब आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने आपको एक विशेषता बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी मैंने बताई खेल की अवस्था,
तीसरी मैंने आपको बताई निर्माणकारी, चौथी आपको बताई सामुदायिक, पांचवी संवेदनशीलता और छठा मैंने चिंतन बताया। तो इसमें तो मैंने 6 आपको बताया। मैं 6 आपको इसलिए बताया कि आपको 3 ही याद करने हैं। तो 3 जो ईज़ी आपको लगे वो यहाँ से पिक कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए। चलिए, अब बात करते हैं बाल्यावस्था में बच्चा पढ़ता कैसे है। अभी तो हमने उसके बड़े होने की और उसके और चीज़ों की बातें कर ली, क्या-क्या खूबी करता है, सब देख लिया। अब हम उसको पढ़ाई पे कैसे ले आएँ? तो भाषा के ज्ञान पर हम बल देते हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है ना, तो उसको भाषा के ज्ञान पर हम बल देना सिखाते हैं। उसको समय-समय पे बहुत सारी चीज़ों को बोलने का, करने का मौका देते हैं और प्रश्नों का उत्तर देना, बच्चे के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देते हैं और बच्चा नए-नए शब्द को सीखता है। क्योंकि पहले तो वो कुछ भी बोलता है, उसकी आधी भाषा तो हमें समझ में ही नहीं आती, बाद में हमें समझ में आता है अच्छा ये कहना चाह रहा है। और जो बच्चे के माता-पिता होते हैं, वो जो उसकी टूटी-फूटी लैंग्वेज होती है तुतलाने वाली, वो वही समझ पाते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि समझ में ही नहीं आता वो क्या कहना चाह रहा है। तो जब बाल्यावस्था में बच्चा आता है ना, तो उसको हम नए-नए शब्द से अवगत कराते हैं, उसको बोलने का मौका देते हैं, तो वो नए-नए शब्द को सीखते हैं। यानी कि भाषा के थ्रू, शब्दों के थ्रू उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरा है सामूहिक क्रिया और खेल के थ्रू। वो ढेर सारे बच्चों के साथ जब खेलता है, तो वहाँ पर भी खूब सीखता है। इस अवस्था में बच्चा समूह में रहना खूब पसंद करता है। उसको दोस्तों के साथ टोली की उम्र भी कहा जाता है सहसावस्था इसको, बाल्यावस्था को। तो विद्यालय में उसके दोस्त मिलते हैं, कोई खेल वगैरह कुछ है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो खेल के नाम, खेल की चीज़ों के नाम, तो खेल के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो खेल-खेल में बच्चे सीख जाते हैं। आगे बढ़िए, प्रेम और सहानुभूति के बेस पे इस अवस्था में बच्चा का हृदय बहुत कोमल होता है। उसको बहुत डिसिप्लिन के तरीके से आप अगर सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे, लेकिन आप उनको एक टीचर का दायित्व निभाते हुए बच्चों को उदारता के साथ, प्रेम के साथ, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ सिखाएँगे तो बच्चा हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेगा। आप उन्हें जितना मारेंगे, जितना डराएँगे, जितना धमकाएँगे, वो बच्चा उतना ही डरता जाएगा, कभी नहीं सीखा। आप उसको एकदम दोस्ती यारी की तरह सिखाएँगे छोटे बच्चों को, तो बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। तो प्रेम और सहानुभूति का भी सहारा बाल्यावस्था में शिक्षा के लिए लिया जाता है। अलग-अलग तरीके हैं। फिर उसके बाद जिज्ञासा की संतुष्टि। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, तो उसके पास जो है जो क्वेश्चंस के भंडार होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके प्रत्येक प्रश्न को समझना, वो बहुत प्रश्न पूछता है, उसकी बात को बताना, उसको रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि के हिसाब से भी वो सीखता जाता है। तो ये तरीके हैं जहाँ पर आपको सब बताया जा रहा है। नैतिक शिक्षा क्या होती है? इसमें क्या होता है, बच्चे को नैतिक शिक्षा दी जाती है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो नैतिक शिक्षा मतलब आप उनको जो है कहानियों के माध्यम से कुछ सिखाते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल देते हैं, बहुत सारे गुणों का विकास करना चाहते हैं। बालक को दया क्या होती है, प्रेम क्या होता है, सहयोग क्या होता है, सहानुभूति क्या होती है, ईमानदारी क्या है, ये सब कुछ गुण उसको बताना पसंद करते हैं। नैतिक शिक्षा में क्या होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या चीज़ है, ये चीज़ बच्चा बाल्यावस्था में ही आके नैतिक शिक्षा में सीखता है। ठीक है? चलिए, तो ये रही फ्रेंड्स आपकी बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी क्लास, जो कि यहाँ पर आपकी जो है 23 मिनट की यहाँ क्लास हो रही है। आज हमने 20 मिनट्स की पूरी क्लास यहाँ पर उससे ज़्यादा ही किया है। ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, बताए जाएंगे, जहाँ पर आपका अच्छा सा डेवलपमेंट किया जाएगा। आपके चैप्टर्स भी कवर होते रहेंगे और आपके सेक्शंस भी होंगे, चीज़ें सब्जेक्ट भी होंगे। तो क्लास अगर पसंद आई कि चीज़ें बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको काफ़ी कुछ बताया, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट करिएगा। सभी लोग ईच एंड एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।